सोमवार को दिल्ली की एयर क्वालिटी एक बार फिर बहुत खराब अपने स्तर पर पहुंच चुकी है। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के दूसरे शहरों में भी पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा यहां पर ख़राब हो रहा है। सोमवार को देश के सभी 10 सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर एनसीआर में थे, जिसमें सोनीपत सबसे ज़्यादा इसमें पॉल्यूटेड रहा है। देखिए यहाँ पर 10 जो तादाद बताई जा रही है, 10 शहर ऐसे हैं भारत के जिनमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जो सिटीज़ हैं वो दिल्ली एनसीआर में ही लग रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस बुरा हाल है दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का। नवंबर के ज़्यादातर समय राजधानी की एयर क्वालिटी सीवियर या बहुत ख़राब कैटेगरी में रहती है। 24 दिन बाद रविवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI बहुत ख़राब से ख़राब कैटेगरी में पहुंच गया है। हालांकि हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं। अगले 3-4 दिन तक राहत की अभी तक कोई उम्मीद नहीं है दिल्ली एनसीआर के अंदर। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के डेटा के मुताबिक रविवार को AQI 269 रिकॉर्ड किया गया था। सोमवार को ये 304 पर पहुंच गया। CPCB के समीर ऐप के डेटा के अनुसार 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 24 ने AQI बहुत ख़राब कैटेगरी में और 14 ने ख़राब कैटेगरी में रिकॉर्ड किया है। इस बीच स्विस ऐप AQ एयर के अनुसार दिल्ली का AQI 247 दर्ज किया गया था। अब यहाँ पर आपको बता दें कि 10 ऐसे कौन से शहर हैं भारत के जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिकॉर्ड किए गए हैं। देखिए पहले नंबर पर यहाँ पर सोनीपत का नाम आया है, जिसका जो कल 1 दिसंबर में जो AQI रिकॉर्ड किया गया है वो 329 रिकॉर्ड किया गया है। दूसरे पर हापुड़ जिसका 324, तीसरे पे मानेसर, चौथे पे गाजियाबाद, पांचवें पर बहादुरगढ़, चौथे 6 पर नोएडा यानी उत्तर प्रदेश और 7वें पर अपनी दिल्ली और 8 पर भिवाड़ी, 9 पर धारूहेड़ा और 10 पर ग्रेटर नोएडा जो नोएडा से सटा हुआ इलाका है दूसरा। तो यहाँ पर 10 सबसे पॉल्यूटेड जो सिटीज़ हैं इंडिया की वो रिकॉर्ड की गई हैं। अब इसकी वजह से जो दिल्ली के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, गवर्नमेंट अपने स्तर पर वहाँ पर क्या कर रही है देखिए गवर्नमेंट अपने स्तर पर इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो बौछारों की गन होती है जो ट्रक्स वगैरह पे लगी होती है, गवर्नमेंट ने उसके ऑर्डर दे दिए हैं कि जाइए आप सड़कों पर आप निकलिए, जहाँ पर धूल मिट्टी वगैरह है आप शावरिंग करिए ताकि जो पॉल्यूशन है वो थोड़ा कम हो सके। थोड़ा सा मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, जो दिल्ली की सरकार जिस तरीके से जो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए एक रुख उसने अपनाया हुआ है, क्या इस तरीके से पॉल्यूशन रुक सकता है? क्या पॉल्यूशन खाली पानी की बौछार करने से रुक जाएगा दिल्ली के अंदर? क्या इसके अलावा पॉल्यूशन रोकने का कोई उपाय नहीं है दिल्ली सरकार के पास में? इससे पहले जो बात हो रही थी क्लाउड सीडिंग की वो भी बिल्कुल फेल हो गया, उसमें भी दिल्ली के अंदर क्लाउड सीडिंग नाकाम हो गई और करोड़ों रुपए इसमें स्वाहा हो गए। वो किसके स्वाहा हुए? पब्लिक के स्वाहा हुए। अब इसके बाद में क्या हो रहा है, जिन लोगों का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा वीक है, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, वो बहुत ज़्यादा सेवर हो रहे हैं, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। सबसे मेन चीज़ जो अस्थमा के मरीज़ हैं, जो सांस के मरीज़ हैं या फेफड़ों के मरीज़ हैं, जिनको लंग की प्रॉब्लम है, वो सबसे ज़्यादा इससे इफेक्टेड हो रहा है। आप ये देखिए जो एक बाल का जो साइज़ होता है वो 25 मिलीग्राम का होता है, जिसका जो साइज़ होता है। अब उसका एक 25वें हिस्से को हम डिवाइड कर दें तो वो हिस्सा हमारे पेट के अंदर जा रहा है सांस के ज़रिए से, मतलब हमारे लंग के अंदर जा रहा है। तो AQI का जो इंडेक्स है दिल्ली के अंदर वो इतना वीक हो चुका है, इतना रेड जोन में जा चुका है, बिल्कुल ग्रीन जोन में जा चुका है, 400 भी पार हो चुका है। लिहाजा यहाँ पर कोई भी जो दिल्ली की जो सरकार है वो अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत मशक्क़त तो कर रही है, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल रही। कामयाबी पता नहीं क्यों नहीं मिल रही, थोड़ा सा आप मुझे इस बात के बारे में बताएं कि कामयाबी दिल्ली की सरकार को क्यों नहीं मिल रही? क्लाउड सीडिंग भी करिए, सब कुछ करा कि इस तरीके से पॉल्यूशन रुक सकता है क्या? हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, इस तरीके से क्लाउड सीडिंग के ज़रिए हो सकता है सब कुछ? अगर हाँ तो थोड़ा सा आप कमेंट्स में बताएं कि इस जो दिल्ली के अंदर हो रहा है या जो वहाँ पर पानी की जो बौछारें होती हैं रोडों के ऊपर धूल मिट्टी को दबाने के लिए, क्या उससे काफ़ी हद तक हो सकता है? मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लगता कि इससे पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। ये AQI का जो लेवल है, अरे जो पानी है वो रोडों पे तो जा सकता है, ये ऊपर आसमान में चला जाएगा? थोड़ा सा आप मेरे को बताएं कमेंट्स में, ये क्या चल रहा है दिल्ली के अंदर। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद। सोमवार को दिल्ली की एयर क्वालिटी एक बार फिर बहुत ख़राब
अपने स्तर पर पहुंच चुकी है। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के दूसरे शहरों में भी पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब हो रहा है। सोमवार को देश के सभी 10 सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर एनसीआर में थे, जिसमें सोनीपत सबसे ज़्यादा इसमें पॉल्यूटेड रहा है। देखिए यहाँ पर 10 जो तादाद बताई जा रही है, 10 शहर ऐसे हैं भारत के जिनमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जो सिटीज़ हैं वो दिल्ली एनसीआर में ही लग रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस बुरा हाल है दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का। नवंबर के ज़्यादातर समय राजधानी की एयर क्वालिटी सीवियर या बहुत ख़राब कैटेगरी में रहती है। 24 दिन बाद रविवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI बहुत ख़राब से ख़राब कैटेगरी में पहुंच गया है। हालांकि हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं। अगले 3-4 दिन तक राहत की अभी तक कोई उम्मीद नहीं है दिल्ली एनसीआर के अंदर। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के डेटा के मुताबिक रविवार को AQI 269 रिकॉर्ड किया गया था। सोमवार को ये 304 पर पहुंच गया। CPCB के समीर ऐप के डेटा के अनुसार 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 24 ने AQI बहुत ख़राब कैटेगरी में और 14 ने ख़राब कैटेगरी में रिकॉर्ड किया है। इस बीच स्विस ऐप AQ एयर के अनुसार दिल्ली का AQI 247 दर्ज किया गया था। अब यहाँ पर आपको बता दें कि 10 ऐसे कौन से शहर हैं भारत के जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिकॉर्ड किए गए हैं। देखिए पहले नंबर पर यहाँ पर सोनीपत का नाम आया है, जिसका जो कल 1 दिसंबर में जो AQI रिकॉर्ड किया गया है वो 329 रिकॉर्ड किया गया है। दूसरे पर हापुड़ जिसका 324, तीसरे पे मानेसर, चौथे पे गाजियाबाद, पांचवें पर बहादुरगढ़, चौथे 6 पर नोएडा यानी उत्तर प्रदेश और 7वें पर अपनी दिल्ली और 8 पर भिवाड़ी, 9 पर धारूहेड़ा और 10 पर ग्रेटर नोएडा जो नोएडा से सटा हुआ इलाका है दूसरा। तो यहाँ पर 10 सबसे ये पॉल्यूटेड जो सिटीज़ हैं इंडिया की वो रिकॉर्ड की गई हैं। अब इसकी वजह से जो दिल्ली के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, गवर्नमेंट अपने स्तर पर वहाँ पर क्या कर रही है देखिए गवर्नमेंट अपने स्तर पर इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो बौछारों की गन होती है, जो ट्रक्स वगैरह पे लगी होती है, गवर्नमेंट ने उसके ऑर्डर दे दिए हैं कि जाइए आप सड़कों पर आप निकलिए, जहाँ पर धूल मिट्टी वगैरह है आप शावरिंग करिए ताकि जो पॉल्यूशन है वो थोड़ा कम हो सके। थोड़ा सा मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, जो दिल्ली की सरकार जिस तरीके से जो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए एक रुख उसने अपनाया हुआ है, क्या इस तरीके से पॉल्यूशन रुक सकता है? क्या पॉल्यूशन खाली पानी की बौछार करने से रुक जाएगा दिल्ली के अंदर? क्या इसके अलावा पॉल्यूशन रोकने का कोई उपाय नहीं है दिल्ली सरकार के पास में? इससे पहले जो बात हो रही थी क्लाउड सीडिंग की, वो भी बिल्कुल फेल हो गया। उसमें भी दिल्ली के अंदर क्लाउड सीडिंग नाकाम हो गई और करोड़ों रुपए इसमें स्वाहा हो गए। वो किसके स्वाहा हुए? पब्लिक के स्वाहा हुए। अब इसके बाद में क्या हो रहा है, जिन लोगों का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा वीक है, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, वो बहुत ज़्यादा सेवर हो रहे हैं, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। सबसे मेन चीज़ जो अस्थमा के मरीज़ हैं, जो सांस के मरीज़ हैं या फेफड़ों के मरीज़ हैं, जिनको लंग की प्रॉब्लम है, वो सबसे ज़्यादा इससे इफेक्टेड हो रहा है। आप ये देखिए जो एक बाल का जो साइज़ होता है वो 25 मिलीग्राम का होता है, जिसका जो साइज़ होता है। अब उसका एक 25वें हिस्से को हम डिवाइड कर दें तो वो हिस्सा हमारे पेट के अंदर जा रहा है सांस के ज़रिए से, मतलब हमारे लंग के अंदर जा रहा है। तो AQI का जो इंडेक्स है दिल्ली के अंदर वो इतना वीक हो चुका है, इतना रेड जोन में जा चुका है, बिल्कुल ग्रीन जोन में जा चुका है, 400 भी पार हो चुका है। लिहाजा यहाँ पर कोई भी जो दिल्ली की जो सरकार है वो अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत मशक्क़त तो कर रही है, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल रही। कामयाबी पता नहीं क्यों नहीं मिल रही। थोड़ा सा आप मुझे इस बात के बारे में बताएं कि कामयाबी दिल्ली की सरकार को क्यों नहीं मिल रही? क्लाउड सीडिंग भी करिए, सब कुछ करा कि इस तरीके से पॉल्यूशन रुक सकता है क्या? हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, इस तरीके से क्लाउड सीडिंग के जरिए हो सकता है सब कुछ? अगर हाँ तो थोड़ा सा आप कमेंट्स में बताएं कि इस जो दिल्ली के अंदर हो रहा है या जो वहाँ पर पानी की जो बौछारें होती हैं रोडों के ऊपर धूल मिट्टी को दबाने के लिए, क्या उससे काफ़ी हद तक हो सकता है? मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लगता कि इससे पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। ये AQI का जो लेवल है, अरे जो पानी है वो रोडों पे तो जा सकता है, ये ऊपर आसमान में चला जाएगा? थोड़ा सा आप मेरे को बताएं कमेंट्स में, ये क्या चल रहा है दिल्ली के अंदर। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।